नमस्कार, आप हमें जान रहे हैं। आज आइए हम बात करते हैं कि हम जो बिहार लोक सेवा आयोग के जो भी अध्यक्ष हैं, सेक्रेटरी हैं या जो भी एग्जाम कंट्रोलर जो भी कर्मचारी है, इन लोग को हम इनकॉम्पिटेंट क्यों कहते हैं। आइए इस वीडियो में आपको पूरा हम समझाते हैं। इनकॉम्पिटेंट कहिए या सीमित समझबूझ, अल्प ज्ञान, लापरवाह, आप जो भी शब्द कहना चाहें, ये सब हर एक ये सारे शब्द सिनोनिम्स हैं। तो ये सारा का सारा इसका हम एक एक एविडेंस, एक एक सबूत आपके सामने लगा रहे हैं। आप देख लीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा, तब आप पूरी बात को समझ जाएंगे कि यार हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। और मुझे बहुत हंसी आती है यार, मतलब क्या बताएं। आप देखिएगा, आप खुद अगर आगे पढ़ेंगे तो आपको खुद हंसी आएगा कि ये चल क्या रहा है। चलिए ठीक है, हम देखते हैं। इसमें देखिए इन्होंने जो मेरे लिए मेरा जो इमेज लगा के जो नोटिस निकाला था, उसमें इन्होंने लिखा है डिवाड़। आप देखिए डिवाड़ का स्पेलिंग गलत लिखा है भाई। आप ध्यान से देखिए, डिवाड़ का स्पेलिंग गलत है। अच्छा आप ही बताइए, अब ये तो मुझे मेरा फोटो लगा के मुझे पूरा लोकप्रिय कर दिया कि नहीं, क्या ये बताइए। मतलब कितने चैनल वाले ने अपने चैनल पे इसको चलाया, टीचर ने बहुत जगह शेयर हुआ, बहुत लोगों का मुझे फोन आया कि यार आप तो बहुत फेमस हो गए, आप तो बहुत लोकप्रिय हो गए हैं, आपको हर आदमी जानने लगा है। यार ये बताइए, जो अन्य, चलिए इसको हम छोड़ते हैं, जो अन्य लोक सेवा आयोग है, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो या भारत का अदर स्टेट का है, तो या यूपीएससी है या कोई भी आयोग है या कोई अन्य संस्थान भी हो, यदि ये नोटिस तो भी देखा होगा कि बीपीएससी ने किसी विद्यार्थी को डिवार किया है। यार वो देखा होगा, बताओ दीवार का स्पेलिंग लिखने नहीं आता बीपीएससी के अधिकारी को, कर्मचारी को। भाई ये बताओ, अब इसमें ये मत कहना कि चेयरमैन की जिम्मेदारी नहीं है कि कोई स्टाफ लिखा होगा, नहीं, हेड ऑफ द संस्थान का जिम्मेदारी होता है, ठीक है, उसका जिम्मेदारी था इसको चेक करना। काहे ने चेक किया? तो देखिए डिवार का स्पेलिंग जिसको लिखने नहीं आता है वो ज्ञान देने लगा है। मतलब वो हमें कह रहा है अल्प ज्ञान, सीमित समझबूझ। तो आप खुद डिसाइड कीजिए किसकी सीमित समझबूझ है। अरे हम कह रहे भाई इस प्रेस विज्ञप्ति को हटा लो और कोई दूसरा डाल दो मेरे लिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेइज्जती हो रहा है हमारे स्टेट का, हमारे राज्य का बेइज्जती हो रहा है कि बताओ बिहार लोक सेवा आयोग के कर्मचारी को, अध्यक्ष को या एग्जाम कंट्रोलर को या जो भी है, उसको डिवार का स्पेलिंग नहीं मालूम है। तो इसमें हंस ही सकते हैं और क्या कर सकते हैं, आप ये बताइए। चलिए अब इसको क्या कहेंगे? अल्प ज्ञान कहेंगे, सीमित समझबूझ कहेंगे, लापरवाही कहेंगे, मूर्खता कहेंगे, क्या कहेंगे? आप जो भी नाम देना चाहे, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। आगे देखिए, इन्होंने जो कहा कि अभ्यर्थी जो हमने आशीष मिश्रा या जो रजत कुमार के बारे में हमने सवाल उठाया था, इसमें उन्होंने क्या लिखा, देखिए आप लाइन हम लगाते हैं, ध्यान से पढ़िए उसको, हम स्क्रीन पर लगाते हैं, आपके स्क्रीन पर हर चीज चलेगा कि अभ्यर्थी कोई शिकायत नहीं किया था। क्योंकि मेरे बारे में ये दिया गया ना कि सीमित समझबूझ, अल्प ज्ञान और प्रावधानों की समझ, मतलब चयन प्रक्रिया के प्रावधानों की समझ नहीं है, तो अभ्यर्थी शिकायत नहीं किया तो कोई शिकायत नहीं कर सकता है। जो सीजेपी वाला था अभिजीत दीप के या सौरभ दास, क्या ये नीट का अभ्यर्थी था? ये नीट का स्टूडेंट था कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा ले लिया? अरे भाई आपका सोशल मीडिया पर घूम रहा था और मैंने उसको इकट्ठा किया और मैंने आपसे सवाल पूछा और मैंने तो कहा कि मैंने जानबूझ के पूछा था कि आप क्या रिएक्ट इस पे करते हो। चलिए इसके आगे देखिए उन्होंने जो लिखा है, मतलब गजब, क्या मतलब सच में मुझे बहुत हंसी आ रहा। आप देखिए, कह रहा है कि आयोग पूरा का पूरा एकदम डिटेल दे दिया कि इसका सिलेक्शन, आप देख लीजिए ना कि इसका सिलेक्शन इस पे हुआ है, इसका रोल नंबर इस वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे निबंध का चाहे जन्म तिथि के आधार पर, ये टोटल एक्सप्लेनेशन कर दिया है। उसके बाद देखिए नीचे क्या लिखा है, आयोग सामान्यतः इस प्रकार के मोटिवेटेड, तथ्यहीन एवं खोखले दावों पर प्रतिक्रिया नहीं देता है। भाई पूरा का पूरा तो प्रेस विज्ञप्ति निकाल दिया और कार्यों की प्रतिक्रिया नहीं देता है। क्या ये दोनों बात कंट्राडिक्ट नहीं किया? क्या अपोजिट बातें नहीं है कि कार्यों की प्रतिक्रिया नहीं देता है और उसके बाद आपने पूरा का पूरा एकदम ये प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दिया। चलिए आगे देखिए, आगे एक और हम लगाते हैं। ये शाहीन खातून जी हैं, इसको आप लोग पता नाम सुने नहीं सुनेंगे, इनको बीपीएससी ने डिवार किया था। तो शाहीन खातून, देखिए नाम से क्या लग रहा है, शाहीन खातून मतलब लड़की है। वहां देखिए हमने लगा, इसमें आप क्या लिखा, एसओ मतलब बेटा के होता है कि बेटी होता है, ये बताइए। वहां डीओ डॉटर ऑफ लिखना चाहिए था, जो भी इनके फादर का नाम है, या एसओ लिखना चाहिए था। आप खुद देख लीजिए स्क्रीन पे। और नीचे साइन किसका है, एग्जामिनेशन कंट्रोलर ऑफ बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पटना। अब ये आप बताइए, इनको इनकॉम्पिटेंट, सीमित समझबूझ, अल्प ज्ञान, लापरवाह ना कहें तो क्या कहें? अब आप खुद ही सोचिए, जो एक प्रेस विज्ञप्ति ठीक से नहीं निकाल पाता है, जो संस्था एक लेटर इशू करता है तो उसको सन ऑफ और डॉटर ऑफ में अंतर पता नहीं है, इतनी लापरवाही है एक लेटर में, और वो जो है
तो वो कॉपी कितनी सीरियसनेस के साथ चेक कराया होगा और रिजल्ट कितना सीरियसनेस के साथ तैयार किया होगा, आप खुद सोचिए ना, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। आपने देख लिया ना कि शाहीन खातून, तो क्या होना चाहिए वहां पे, डॉटर ऑफ या सन ऑफ। तो इसीलिए देखिए, ऐसे हम इन लोग को इनकॉम्पिटेंट नहीं कहते हैं ना, इनकॉम्पिटेंट इसलिए कहते हैं कि इनके कारनामे, मतलब वो गिनीज वर्ल्ड बुक में ये कारनामे लिखने वाले हैं भाई। मेरी पहुंच नहीं है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले तक, नहीं तो हम उनसे कहते कि ये कारनामे तो आपके गिनीज वर्ल्ड में क्या कहते हैं जा रहे थे, होना चाहिए, दाखिल होना चाहिए था, दर्ज होना चाहिए था। चलिए आगे इन्होंने जो भी बात लिखा दीवार के बारे में, उसमें हम बता देते हैं कि इन्होंने क्या लिखा कि गंभीर आरोप में प्रतिवादित कर चुका। गंभीर आरोप, अरे भाई हमारे ऊपर अभी आरोप ही ना है यार, आरोप सिद्ध हो चुका है, अभी तो आरोप ही है किसी। अभी आज ही देखिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है और मैं काफ़ी दुखी हूँ कि माननीय स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी, जो हमारे पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे भारत के, कोलगेट में मतलब कोयला का जो उसके ऊपर आरोप लगा था, उसमें उन्होंने बरी किया गया है कि नहीं, ऐसा उनका कोई रोल नहीं था उसमें। चूँकि वो इस दुनिया में अब नहीं है, इस बात का मुझे दुख है कि वो बरी तो हुए, बाइज्जत बरी हुए, लेकिन वो इस दुनिया में आज नहीं है। तो आरोप तो उनके ऊपर भी कोल घोटाला लग गया। तो गंभीर आरोप भाई तुमको लिखना चाहिए था ना यार, कौन सा गंभीर आरोप, हमारे पे आरोप ही है ना, सिद्ध तो नहीं हुआ। तो इसका मतलब है ना कि तुम हमें गलत तरीके से डिवार की हो, और हम तो कहीं नहीं तुम गलत तरीके से डिवार की हो। और शाहीन खातून के केस में हाईकोर्ट ने क्या टिप्पणी किया था, उसको भी तो डिवार किया था, तो उस टिप्पणी को भी लिखना चाहिए था ना। वो देखिए आपके स्क्रीन पर लग जाएगा, हाईकोर्ट ने क्या टिप्पणी किया था कि देयर इज नो अदर प्रोविजन और रूल, आपके पास कोई अधिकार नहीं है which empower the BPSC, जो BPSC which empower the BPSC to pass order of debarment for the kind of allegation level against the petitioner। petitioner ने जिस तरह का आरोप आपके ऊपर लगाया है BPSC पर, तो उसमें आपको अधिकार और रूल ही नहीं है भाई आपको डिबार करने का। और खुद ही लिख रहे हो कि गंभीर आरोप में, अभी मेरे पर आरोप ही ना, आरोप सिद्ध नहीं हुआ है ना, तो आरोप लिखना चाहिए था, और यही तुम करते हो। तुमने एक सगल बना लिया, कोई हमारे खिलाफ आवाज उठा उसको डिबार करो, इसी डर से तो विद्यार्थी बोलता नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है कि यहाँ तुम्हारा दांव उल्टा पड़ गया है। और डिपार्टमेंट से हुआ क्या हमारा, मैं क्या हुआ, हमारा पढ़ाई छूट गया। जब एक एग्जाम तुम सही से नहीं करवा पाते हो तो उस एग्जाम का हम तैयारी ही क्या करेंगे। उस एग्जाम का तैयारी करना मुझे अपना समय और संसाधन की बर्बादी लग रहा है। एग्जाम तो पहले सही से कंडक्ट करा लो, तब विद्यार्थी को डिबार करना। और डिपार्टमेंट से क्या फर्क पड़ा मेरे ऊपर, जिस एग्जाम का हम तैयारी कर रहे हो एग्जाम तो दे ही रहे, दिए ना 26 मई को दे दिए ना, तो क्या कहा जाए। तो ये होता है ना, एक लाइन है। और इसके बाद देखो हमारा जो इंडियन जुडिशरी है ना, जो हमारा इंडियन जुडिशरी है, जो हमारा जुडिशियल सिस्टम, उसमें एक लाइन आता है कि इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी। आदमी जब तक मतलब साबित नहीं होता तब तक वो निर्दोष होता है भाई, तो फिर कहाँ से हम दोषी हैं। हमारा जुडिशरी का लाइन है ना कि इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी। तो क्या, तो ये बताइए, हम हंसे मुस्कुराएं तो क्या करें, आप ही बताइए। आपने देख लिया ना, तो जो हमारे जन्मीन सवाल थे एमडी या डीडी को लेकर के, जो पीएच कैटेगरी में या दिव्यांगता कैटेगरी में जितना बड़ा झोल है, उसके बाद जो हमारा एडिटिंग का आरोप है, अभी तक कॉपी तुम नहीं जारी की हो और तुम बता रहे हो कि भ्रामक काम कर रहा है वीडियो बना करके। चलिए आगे देखिए लग जाएगा कि आयोग की छवि धूमिल कर रहा है, तो ऐसे तत्वों का पर्दाफाश करना जरूरी है। अब किसकी छवि धूमिल हो रहा है और कौन किसका पर्दाफाश कर रहा है, ये मैं ऑडियंस पे छोड़ रहा हूं। तो मुझे भी लगा कि जो इतनी लापरवाही चल रही है तो मुझे भी पर्दाफाश करना चाहिए था कि डिबार का स्पेलिंग तक नहीं पता है। पिछले लेटर में जो प्रेस उसमें श्रेणीवार का स्पेलिंग गलत लिखा था। अरे भाई कैसे बहाली कैसे हुए थे यार, तुम लोग कैसे आए थे इसी तरह धांधली करके कि मेरिट से आए थे। मेरिट से तो मुझे नहीं लगता आती तो इतनी गलतियां होती। और दूसरी बात आपने लिखा है उसमें कि अभ्यर्थियों को ठग रहा है। 10 साल से आईएएस का टीचर अपने आप को बता रहा है, तो कम से कम तो मान कि 10 साल से मैं पढ़ा रहा हूं और अभ्यर्थियों को ठग रहा है। तो ये मैं एक मौका देता हूं बीपीएससी को, बिहार लोक सेवा को, चेयरमैन को और सारे जिम्मेदार अधिकारी को कि आप इस प्रेस विज्ञप्ति को हटा के आप इस पर अपना सफाई दें, नहीं तो डिफेमेशन के केस के लिए तैयार रहे आप, ठीक है। हाँ, मैं नहीं चाहता हूं कि चूंकि बीपीएससी के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ होगा कि किसी ने डिफेमेशन का केस बीपीएससी पे किया होगा, तो मैं आपको चेतावनी देता हूं और एक मौका, एक अवसर देता हूं। आप इस लाइन को हटाएं, आप इस पे अपनी सफाई दें कि हाँ मुझसे गलती से ऐसा प्रेस विज्ञप्ति टाइप हो गया था, नहीं तो डिफेमेशन के केस के लिए आप तैयार रहें, ठीक है। मैं संडे तक का मौका देता हूं, संडे से पहले मैं कोई डिफेमेशन फाइल नहीं करूंगा। और अगर नहीं हुआ, सफाई नहीं आई, पोस्ट नहीं हटा और इसमें सफाई नहीं आई बीपीएससी के तरफ से, तो फिर डिफेमेशन के लिए बीपीएससी तैयार रहे। चलिए आगे देखिए
तो ये आप समझ गए। तो हम भी पर्दाफाश कर रहे हैं इसका बीपीएससी का। फिर इसके बाद इन्होंने लिखा है क्या कि जो पहला प्रेस विज्ञप्ति आया था बहुत टाइम पहले का, मैं एक लगा तो आप उस पर देखिए कि ये जो है इसके डिजिटल फुटप्रिंट से पता चलता है कि ये कोचिंग चला रहा है। जिस समय ये आया था कि मेरे विश्वविद्यालय स्तर के विशेषज्ञ शिक्षक को बदनाम कर रहा है और डिबेट करने का चैलेंज है। डिबेट करने का चैलेंज हम आज भी दे रहे हैं। कौन वो प्रोफेसर जो कॉपी चेक के एक बार सामना करो ना उसका हमसे, या परमार से मैं रिक्वेस्ट करता हूं परमार सामना करे हमारे सवालों का फेस टू फेस। आ जाए गांधी मैदान, मीडिया के सामने, मंच के सामने हो जाए एक बार बस। कौन कितना अल्पज्ञानी है, कौन कितना ना समझ है, या किसके पास कितनी समझबूझ है, कौन ज्ञानी है, सब पता चल जाएगा ना। तो लिखा कि सस्ती लोकप्रियता के लिए सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर। आप देखिए वो स्क्रीन पर मैं लगा दिया हूं कि सस्ती लोकप्रियता के लिए ये सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रहे हैं। अब आप बताइए, इसका यही एक गंभीर आरोप है मेरे ऊपर कि ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाह रहा था। जो आयोग नाम तो छोड़िए, मेरा फोटो लगा करके मुझे वायरल किया वो अपने हैंडल से, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे। अब इससे अधिक लोकप्रियता मुझे क्या चाहिए यार? वो तो खुद ही मुझे लोकप्रिय बना दिया ना। आप ही बताइए, उतनी तो मेरी रीच भी नहीं थी जितना उन्होंने मुझे लोकप्रिय बना दिया। उसके बाद तो मेरे चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ गए, मुझे बहुत लोगों का फोन आ गया कि आप ही हैं। हम क्या हाँ, तो हम ही भाई। कहिए तो आपको लोकप्रिय बना दिया, बहुत आपको तो बहुत आदमी जान गया यार। हाँ तो ये बताइए, ये आरोप कितना चलेगा इसका कि सस्ती लोकप्रियता ठीक हम हासिल करना चाह रहे थे, तो ये आपने क्या किया मेरे से? आप तो मुझे और लोकप्रिय कर दिया। तो इसलिए बीपीएससी के कर्मचारी या अधिकारी जो भी मेरा वीडियो तो वो बहुत ध्यान से देखता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ने क्या किया है इसके विषय में थोड़ा सोचिएगा और कम से कम दीवार का स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे आयोग का बदनामी हो रहा है इससे, मेरे लोक सेवा आयोग का, मेरे राज्य का इससे बदनामी हो रहा है। और मुझे भी ऐसे आयोग के जो आप ही बताइए ना कौन आप दिग्भ्रमित कर रहा है। तो मुझे भी पर्दाफाश करना लगा कि नहीं, पर्दाफाश करना चाहिए था। तो थोड़ा कम से कम आप, इसलिए मैं इन लोगों को इनकॉम्पिटेंट कहता हूँ। तो आपसे मेरा फिर से पुनः एक रिक्वेस्ट है कि जो ठगी वाली बात आपने लिखी है, या तो आपको कोर्ट में साबित करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो डिफेमेशन के लिए आप तैयार रहें, नहीं तो फिर उस पोस्ट को आप हटाएं और उस पर आप अपना सफाई जारी करें, ठीक है। मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो चूंकि आपको भी समझ में आ गया होगा अब तक कि मैं भी पीछे हटने वाला नहीं हूं। और ये आपने कौन सा नया तरीका हथियार अपना लिया है? कोई कुछ बोले भाई आर्टिकल 19 भी था, अभी भी तो सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा है दिल्ली पुलिस को कि भाई आप बर्बरता तरीका से लाठी नहीं चला सकते, प्रदर्शन पे लाठी नहीं चला सकते हैं। तो कोई हिंसक प्रदर्शन थोड़ी हो रहा था या हुआ था, तो असहमति की आवाज पे आप थोड़ा दीवार कर देंगे। ये कौन सा नया हथियार अपना लिया है? और बहुत लड़का डर से नहीं बोलता है। और मैं आपको बता दूं कि इंटरव्यू के लेके बहुत कॉल मुझे आया है, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। मेरे पास कई सारे उसके एविडेंस सोशल मीडिया से मैंने रखा है। अगला वीडियो इंटरव्यू पे ही होगा कि इंटरव्यू में क्या खेल हुआ है, तो मैं उस पर बनाऊंगा, आप चिंता ना करें, मैं उसके लिए आवाज़ उठाऊंगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सारी बातों को समझ गए होंगे। और न्यायपालिका में इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी एक इशू है कि मैं जब न्यायपालिका में इसको चैलेंज किया हूँ, चुनौती दिया हूँ, तो ये बात भी लिखी जानी चाहिए थी कि हाँ, इस गंभीर आरोप को न्यायपालिका में चुनौती दिया गया है। और शाहीन खातून के मामले में हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी किया है कि इस तरह के गंभीर आरोप में बीपीएससी के पास कोई अधिकार नहीं है। देयर इज नो अदर प्रोविजन विच एम्पावर टू BPSC passed the order to debarment for the allegation of the petitioner, this type of allegation of the, या this kind of allegation of the petitioner। तो ये भी लिखना चाहिए था। आप समझ गए थे। उम्मीद करते कि आप पूरी बातों को समझ गए होंगे। चलिए मिलेंगे फिर और किसी वीडियो में। और फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बीपीएससी के कर्मचारियों से, उनके अधिकारियों से, कृपया आप डिपार्टमेंट के स्पेलिंग, जिसको डिपार्टमेंट का स्पेलिंग लिखने नहीं आता है, कितना मतलब आप क्या कहें यार, खुद ही स्पष्टीकरण देता है और खुद ही कहता है कि हम देना नहीं चाहते हैं, ठीक। और हाईकोर्ट में केस चल रहा है और खुद ही उसके विषय में जिक्र नहीं करता है। तो कौन भ्रम फैला रहा है, कौन छात्रों को दिग्भ्रमित कर रहा है? और अभी तक एवेल्यूएटेड कॉपी नहीं आया है, तो क्या चल रहा है अंदर में? एडिटिंग चल क्या रहा है? तो मेरे इतने सारे आरोप हैं, आपको आरोप पे जवाब देना चाहिए था, नहीं दे रहे हैं। तो ये आप धूमिल कर रहा है, न कि मेरे छवि को। तो आप जितना जल्दी जवाब दे देंगे, ये उतना फायदा रहेगा हमारे संस्था के लिए, आपके लिए और छात्रों के लिए। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप, हो सकता है मेरी जानकारी में आया कि शायद पटना में आंदोलन भी होने वाला है, धरना प्रदर्शन, जिसे अनशन, अनिश्चितकालीन अनशन की तरफ शांतिपूर्ण, मुझे इसे खबर मिला है। तो मुझे कहा कि आपका इस पर क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, आप कर सकते हैं, आपका संवैधानिक अधिकार है। जब आपको शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन और अनशन करने से संविधान नहीं रोकता है, तो मैं कौन होता हूं रोकने वाला? नहीं, आपका अधिकार है, आप अपने अधिकारों का उपयोग करें। चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।